वेलकम टू हेम शर्मा क्लासेस। एसएएस का प्रेसी एंड ड्राफ्टिंग का जो पेपर होता है उसमें एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस यानी कि वॉइसेस आपकी 10 मार्क्स की आती हैं। तो 2014 के पेपर में जो वॉइसेस पूछी गई है उसको आज हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 4 आपका था, प्लीज चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द एक्टिव वॉइस टू द पैसिव वॉइस एंड वाइस वर्सा। या तो एक्टिव से पैसिव या पैसिव दिया है तो एक्टिव में चेंज करना है। अटेम्प्ट एनी फाइव कि 6 सेंटेंसेस जो दिए गए हैं उसमें से आपको 5 करने हैं और 1 सेंटेंस 2 नंबर का रहेगा, यानी कि टोटल आपके 10 मार्क्स वॉइसेस के दिए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सम बॉयज वर हेल्पिंग द वुंडेड मैन, कि हमारा जो सब्जेक्ट होता है उसको हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं। वर्ब के साथ में हम जो चेंजेस करने होते हैं पैसिव वॉइस में, तो यहाँ पर वर्ब दिया गया है, इसका मतलब हमारा पास्ट का आईएनजी वर्ड आया है तो कंटिन्यूअस हो जाता है। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को जब हम कभी चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में, तो वाज एंड वर्क के साथ में बीइंग वर्ड यूज किया जाता है, बी प्लस आईएनजी, यानी कि कंटिन्यूअस के लिए आईएनजी हमारा आ जाता है। तो यहाँ पर द वुंडेड मैन दिया गया है, हमारा ऑब्जेक्ट उसको हम बनाएंगे सब्जेक्ट द वुंडेड मैन। वाजवर में से अब ये सिंगुलर बन गया है तो हमारा आएगा वाज, और कंटिन्यूअस के लिए हम यूज करेंगे बीइंग आईएनजी वाला। अब वर्ब जो है हमारी हेल्प है, उसकी थर्ड फॉर्म यूज होगी बीइंग हेल्प्ड। सब्जेक्ट को हम बाई के साथ में ऑब्जेक्ट बना देंगे तो बाई सम बॉयज। द wounded मैन was being helped by some boys, ये हमारा पैसिव बन जाता है जो कि आपके एग्जाम में आया था। द मैनेजर विल गिव यू ए टिकट, वर्ब हमारी गिव है, इसके बाद दो ऑब्जेक्ट दिए गए हैं। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जब कभी भी दो ऑब्जेक्ट दिए गए होते हैं किसी भी सेंटेंस में, तो हम किसी को भी एक को पकड़कर अपना पैसिव वॉइस बना सकते हैं। तो पहले जो यू दिया गया है इसके हिसाब से हम बना लेते हैं कि हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं सबसे पहले यू, फिर टेंस हमारा ये फ्यूचर का टेंस है और फ्यूचर टेंस में पैसिव बनाते समय हम बी यूज करेंगे, जो कि हमारा रूल है। यू विल बी, और पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज करते हैं, वैसे बी के साथ में थर्ड फॉर्म तो वैसे भी आनी है। तो यू विल बी गिवन, अब यहां तक हमने कंप्लीट किया है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उससे पहले जो भी मटेरियल हमारे पास ऑब्जेक्ट के रूप में और बचा है उसको हम साथ में लेते हैं। तो यू विल बी गिवन ए टिकट बाय द मैनेजर, ये हमने सेंटेंस को चेंज किया पैसिव में एक ऑब्जेक्ट को लेकर। एक दूसरा ऑब्जेक्ट है ए टिकट, हम इसको लेकर भी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। तो ए टिकट वर्ब यूज करेंगे विल बी गिवन, क्योंकि हमने पैसिव में चेंज किया है। हमने ऊपर डिस्कस किया था कि फ्यूचर के लिए विल आएगा और पैसिव बनाते समय बी का यूज होता है। वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होगी, तो ए टिकट विल बी गिवन। तो जो ऑब्जेक्ट अभी हमारा बचा रह गया है, ए टिकट हमने ले लिया, यू बचा है, तो ए टिकट विल बी गिवन टू यू। अब ये पहले इसलिए आया क्योंकि जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे बाय यूज करके, उससे पहले जितना भी हमारे पास ऑब्जेक्ट के रूप में वहां पर रखा है उसको हम पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद लास्ट में आता है सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं बाय लगाकर। तो यहाँ पर ये दो ऑप्शन है जब आपके पास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स दिए गए होते हैं। तो आपके पास यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है, दोनों में से किसी को लेकर आप सेंटेंस कन्वर्ट कर सकते हैं एक्टिव टू पैसिव। तो ये दोनों बन गए, ए टिकट विल बी गिवन टू यू बाय द मैनेजर एंड ए यू विल बी गिवन ए टिकट बाय द मैनेजर। नेक्स्ट दिया गया है द डॉग वाज हिट विद ए स्टिक, कि कुत्ते को एक स्टिक के साथ हिट किया गया, यानी कि यहाँ पर कुत्ते को पीटा गया। यहाँ कुत्ता नहीं पीट रहा है, कुत्ते को पीटा गया है। मैंने कई जगह देखा है कि यहाँ पर इसका जो सेंटेंस चेंज करते हैं, द डॉग हिट विद ए स्टिक,
इसका मतलब है कि कुत्ता यहाँ पर खुद हिट कर रहा है। लेकिन जो ये पैसिव वॉइस दी गई है, इस पैसिव की सेंस ये बनती है कि कुत्ते को हिट किया जा रहा है एक स्टिक से। इसलिए इसका जो एक्टिव बनेगा, वो ध्यान रखना है कि कोई कुत्ते को हिट कर रहा है, वो हमारी सेंस बनती है एक्टिव वॉइस में। अगर इसका लिखेंगे कि द डॉग हिट विद ए स्टिक, तो इसका मतलब है कुत्ता खुद हिट कर रहा है, यानी कि कुत्ता स्टिक से हिट कर रहा है, जो कि सेंस गलत बनती है। तो ये चीज जरूर ध्यान रखनी है। अब ऐसे जब हम चेंज करते हैं, somebody hit the dog with a stick, कि कुत्ते को कोई छड़ी से पीटता है, ये अगर पीटता है आएगा, चीज जो ध्यान देने की है वो ये कि somebody hits the dog विद ए स्टिक। तो यहाँ जो चेंज करते हैं उस वक्त जो गड़बड़ होने का चांसेस है वो ये, अगर हिट्स आता है तो कोई कुत्ते को छड़ी से पीटता है या हिट करता है। लेकिन अगर हिट अकेला आया है, एस नहीं लगा है, इसका मतलब है पास्ट। समबडी हिट द डॉग विद ए स्टिक, कि किसी ने छड़ी से कुत्ते को पीटा। अब यहाँ पर वाज था, इसलिए ध्यान रखना है कि हमें यहाँ हिट्स एस नहीं लगाना है, जो कि हमारा प्रेजेंट बन जाता है ऐसा करने से। तो कन्वर्ट करते समय आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि कहीं सेंस आपके पास से प्रेजेंट में चेंज ना हो जाए। तो ये कुछ इश्यूज रहते हैं, इनको हमें खास ध्यान रखना होता है। आई शैल बी ओब्लाइज्ड टू गो। शैल फ्यूचर, बी हमारा पैसिव बन गया, वी की थर्ड फॉर्म यूज हुई है, तो अब हमें ये जो पैसिव सेंटेंस दिया गया है इसको हम चेंज करेंगे एक्टिव सेंटेंस में, एक्टिव वॉइस में आएगी। तो यहां पर ऐसा है कि परिस्थितियां भी हमें ओबलाइज करती हैं कि मैं जा रहा हूं। तो आई शैल बी ओबलाइज्ड, इसका अगर हम सिंपल सेंटेंस देखना चाहें एक्टिव में, तो आई शैल, अब ये बी हट जाएगा क्योंकि एक्टिव वॉइस में बी नहीं आता है। आई शैल ओबलाइज टू गो। अब जो अच्छा सेंटेंस बनता है, क्योंकि जितना हो सके आपको जो तैयारी करनी है अच्छे से करनी है, तो यहाँ पर इससे अच्छा सेंटेंस जो बनता है कि सर्कमस्टांसेस विच ओबलाइज मी टू गो, कि परिस्थितियां मुझे ओबलाइज करेंगी, विल ओबलाइज मी टू गो। अब यहाँ पर आई सेल ओबलाइज, अगर ईडी लगता है आई सेल बी ओबलाइज्ड, मतलब मैं ओबलाइज हूंगा, लेकिन यहां पर कहता है कि आई सेल ओबलाइज, तो सर्कमस्टांसेस हैं जो ओबलाइज करती हैं, यानी कि खुद ओबलाइज होगा। आई सेल बी ओबलाइज्ड टू गो और आई सेल ओबलाइज, तो यहां सेंस का जो फर्क पड़ता है ये मायने रखता है। तो सर्कमस्टांसेस विल ओबलाइज मी टू गो। नेक्स्ट है व्हेन विल बी द बुक रिटर्न्ड, बुक कब लौटाई जाएगी। तो इसमें जो डब्ल्यू एच वर्ड होता है हमारा सेम आएगा। इस डब्ल्यू एच वर्ड में, डब्ल्यू एच में हु ऐसा है जो बाय हुम आता है, अदरवाइज सभी सेम आ जाते हैं एक्टिव से पैसिव में जब कभी भी हम चेंज करते हैं। अगर ये हमने यहाँ पर सेम लिख दिया है, तो बाकी का जो सेंटेंस बचता है उसको हम करेंगे विल, फ्यूचर का है, बी आया, इसका मतलब ये हमारा पैसिव। तो व्हेन विल बी द बुक रिटर्न को हम कन्वर्ट करेंगे, व्हेन हमारा सेम आता है, विल हमारी जो फ्यूचर के लिए लगाना है, बी एक्टिव वॉइस में नहीं आएगा, ये हमारा एक्टिव से पैसिव चेंज करते हैं। जब हम बी लगाते हैं तो पैसिव से वापस एक्टिव में आते समय उस बी को हटा देते हैं। व्हेन विल द बुक रिटर्न, अब कौन लौटाएगा बुक, तो जो साइलेंट यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो बाई यू वाला है, इसको हम यहाँ पर ले लेंगे, जो हर बार लिखना जरूरी नहीं होता है, सेंस अच्छी जहां पर रहती है। तो अब व्हेन विल यू रिटर्न द बुक, कि तुम बुक कब लौटाओगे।
यू इसलिए लगाया कि यहाँ पर बाय यू, व्हेन विल बी द बुक रिटर्न्ड बाय यू, ये जो सेंस बनती है ये लिखने की जरूरत नहीं होती है। इसीलिए जब वापस हम एक्टिव में आते हैं तो यहाँ पर विल के और वर्ब के बीच में जो सब्जेक्ट लगाना होता है वो हम इसको फिर वापस ले आते हैं। तो व्हेन विल यू रिटर्न द बुक, आप इसको कन्वर्ट करके देख सकते हैं। फिर वापस पैसिव में जाएंगे तो व्हेन विल बी द बुक रिटर्न्ड बाय यू, आप इसको बाय यू को लिख सकते हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। ये एक जो जनरल सेंस होती है इस वजह से इसको नहीं लिखते हैं, लिखेंगे तो गलत नहीं है। तो यहां पर जो इसका बना व्हेन विल यू रिटर्न द बुक, कि बुक कब लौटाओगे, ये हमारा एक्टिव वॉइस बनता है। कालिदास रोट शकुंतला, यहां पर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो वर्ब ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के साथ में जो सिंपल सेंटेंस बनता है वो यहाँ पर दिया गया है। ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट को बाई के साथ में हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, वर्ब हमारी आएगी और वर्ब के साथ में जो ऑक्सिलरी वर्ब यूज करते हैं वो हमें देखना है कि ये हमारा जो रोट लिखा है ये पास्ट का है और पास्ट में हमारी रहती है वाज वर। इसके साथ में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे तो यहां पर बनेगा शकुंतला वाज, क्योंकि सिंगुलर है, वाज वर्ब में से हमें सिंगुलर हमने लिया, शकुंतला वाज। अब वर्ब है राइट, अब थर्ड फॉर्म यूज करेंगे वाज रिटर्न और सब्जेक्ट को अब लेकर आएंगे कालिदास को बाई के साथ ऑब्जेक्ट बना देंगे, बाई कालिदास। शकुंतला वाज रिटर्न बाई कालिदास। तो ये हमारे जो एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस थे, ये 10 नंबर के आपके प्रेसी एंड ड्राफ्टिंग इंग्लिश के एग्जाम में आते हैं। अब इनके अलावा हम और वॉइसेस की भी प्रैक्टिस करेंगे टेंस के हिसाब से भी और सभी को मिक्स करके भी। तो अभी ये 2014 के जो वॉइसेस आपके पेपर में आई थी वो हमने डिस्कस की हैं, अलग से वॉइसेस की प्रैक्टिस हम और भी करेंगे। तो एसएस के रिगार्डिंग जो आपको मटेरियल समय समय पर हम प्रोवाइड करते रहते हैं, समय पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो इसके लिए बेल आइकन दबाना आप ना भूलें।